मैं मेरा घर को देखूं, लगने से लग्न को देखे तो अपना घर तोड़ देगा, किसी का दम है? तुम तुम्हारा घर के दायित्व में हो, देख रहे हो, तुम्हारा घर में रहते हो, तुम अपने घर को तोड़ोगे? तो मैं मेरा घर को देख रहा हूं, सूर्य लग्नाधिपति लग्न को देख रहा है। दूसरा सूत्र बता रहा हूं, लग्नाधिपति अगर केंद्र त्रिकोण में आया तो आयु अच्छा होता है, आयु लंबा होता है। जितना भी पीड़ित हो, सूर्य तो सूर्य है, सबको कंबस्ट करके जाल के मार देगा। यहाँ शनि कंबस्ट, बुध कंबस्ट, शुक्र कंबस्ट, सूर्य अकेले पावरफुल होके बैठा है, इवन मंगल को भी कंबस्ट करके रख दिया है। ठीक है, तो वो खुद बलाबल के साथ अपने सप्तम स्थान केंद्र स्थान पे बैठा हुआ एकदम बमबमा के देख रहा है अपना घर को। और लग्नेश जब भी, ये कई सारे आयु का सूत्र है ना, एक तो लग्न मजबूत होना चाहिए, फिर तुम्हारे त्रिकोण और किसी अशुभ ग्रह का, पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं होना चाहिए, और लग्नेश जाके उत्तम स्थान में बैठा होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में बैठना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए। तो ये सारे जब क्लॉज मिल रहे हैं तो आप आयु के बारे में वृथा चिंता करके भयभीत होना कि मैं जल्दी मर जाऊंगा क्या, ये तो बेवकूफ़ी है ना महाराज। नहीं, आयु अच्छा है बाबा, उसका चिंता नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो इसमें आयु का चिंता नहीं करना। इसका मतलब नहीं कि मेरा आयु है और रोड के बीच में मैं जाके गाड़ी चलाऊंगा, सेफ्टी मेंटेन नहीं करूंगा। कैसे होगा? कैसे होगा? है ना? ठीक है। और तीसरा ये है कि आयु, अगर सोचो किसी का आयु खराब है, पकड़ लो, आपका नहीं है, किसी का है, तो ऐसा समझना है ना। अगर कैसे, कई सारे सूत्र हैं, अल्पमृत्यु योग, अपमृत्यु योग, अल्पायु योग, ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना। तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जिनका ऑलरेडी एक्सपायर डेट पार हो चुका है, कि किसी भी कुंडली में दिखाओ तो वो बोलेंगे ये तो मर जाना चाहिए या मर गया होगा। मैं किसी और के तरफ नहीं जा रहा हूं, मेरा अपना खुद का छोटी बहन का बात कर रहा हूं। 40 साल उसका एक्सपायर डेट था, और आज के डेट में, आज नियर अबाउट सी इज 46, 47, 48, एलिव नाउ 8 साल पार कर चुकी है, आयु पार हो गई। बस क्यों 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 क्यों, इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे जो रहस्य वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सुन लो। माई सिस्टर वो BSc नर्सिंग है और सरकारी नर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवा देती है। उसके सपोर्टिव नर्स के बाद बात छोड़ दो, मैं उनका बात करता हूँ, मेरा बहन का, छोटी बहन का। कोई भी, जितने भी लोग आते हैं, कोई भी 1 रुपया देते हैं, वहाँ रख देने से भी उठाती नहीं है, उत्कोच घोष किसी से लेती नहीं है, फ्री सर्विस। किसी को दवाई दे दी, रात रात भर खड़ी होकर रोगियों का, आदिवासी गरीब लोग आते हैं, सेवा करती रहती है, सेवा करती रहती है। और उसका इतने सारे भक्त हैं, भगवान मानते हैं, भगवान। ठीक है, तो कुंडली में एक्सपायर डेट है, हाथ में आयु रेखा खंडित है, इसके बावजूद भी उसका आयु इतना ज़्यादा क्यों? इसीलिए इतना ज़्यादा आयु है क्योंकि वो जब भगवान देखते हैं कि अरे इसको ले लेंगे तो इतने सारे रोगी का सेवा कैसे होगा। और कुंडली में आयु कारक होता है शनि, स्वग्रही है, स्थान बल है, दिग्बल है, तो शनि से देखते हैं आयु। तो उस कंडीशन पे लोगों का आयु कवर अप रहता ही रहता है। और आगे बताता हूँ, एक कैंसर लेडी थी, बेंगलोर का सत्य घटना। तो उसको डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया 6-7 महीना में तू मर जाएगी। तो बोले अगर मर ही जाना है तो क्या करें, जाके कैंसर हॉस्पिटल में, बच्चों का कैंसर हॉस्पिटल में सेवा देने लगी। सेवा करी, सेवा करते करते वो जो वहाँ डॉक्टर थे वो तो लिख के रखे थे 6 महीना में ये मर जाएगी। एक दिन होश आया और दौड़ के जाके डॉक्टर के पास पहुँची। बोले मेरा तो 6 महीना में मरने वाला था मैं, और मेरा डेट कब है थोड़ा डॉक्टर साहब देख लीजिए। तो बोला 6 महीना में? कौन सा कैलेंडर, कहाँ से आया, क्या? बोला है वो तो कैलेंडर बिक चुका है, तुम 3 साल ज़्यादा जिंदा हो।
मतलब बच्चों का कैंसर हॉस्पिटल में दुख कष्ट पीड़ाओं को देखते देखते, सेवा करते करते, वॉलेंटियरशिप्स करते करते, 2 रोटी खा के लोगों का सेवा करते करते ये भूल गई कि इसको मरना है। तो आयु तो खत्म था, लेकिन ईश्वर ने उसको आयु दे दिया। कहाँ से मिला? सेवा से, कर्मयोग से, निस्वार्थ कर्म से। ठीक है। और सुनो, सप्तम का शनि, मैं इसको एलाबोरेट करूंगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, शॉर्टकट में बता रहा हूं। जिसके कुंडली में भी सप्तम का शनि बैठा हो, 1 नंबर, उसको अगर पूरे डिकोडिंग करके एकदम विस्तार से एनालिसिस करोगे, वो चैनल मेरा उड़िया में है, मैं इसको हिंदी में आज तक नहीं बना पाया। 7th शनि कैसे कैसे लोगों को अमीर बनाता है, आयु देता है, महाधनी योग लगाता है। वो कैसे देता है? जब आप जनता का सेवा करने लगोगे, गरीब और जो आदिवासी क्षेत्र के लोग और जो झोपड़ी में रहने वाले लोग, उनके लिए जब रोजी रोटी और रोजगार, पैसा दान देने से नहीं होगा, उनको स्वावलंबन कराओगे, उनको उनका पैर में खड़ा कराओगे, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाओगे और उनको रोजगार का रास्ता बताओगे, तो याद रखना शनि यहाँ पर भयंकर बमबमा के रिजल्ट करवाता है। मैं बहुत सप्तम शनि को करोड़पति अरबपति होते हुए देखा हूँ, लेकिन कार्मिक रिजल्ट को केवल तुम अगर बोलोगे कि नहीं मेरे को अमीर बनना है, मेरे को पैसा कमाना है, स्वार्थी बन जाओगे। सप्तम का शनि आदमी को बहुत कष्ट दे देता है, कॉन्फिडेंस में लूज कर देगा और धन इत्यादि का बहुत सारा गबन, बहुत प्रॉब्लम करवाता है। ठीक है। तो आप ये जरूर देखो कि कितने लोगों का कल्याण करते हो, मंगल करते हो, सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव में। कर्मयोग थेसिस एंड थ्योरी में लर्न व्हाट इज कर्म योगा। मेरे स्पिरिचुअल संजय जी 75 स्पिरिचुअल आध्यात्म गुरुकुल चैनल गीता का मैं व्याख्या किया हूँ, थोड़ा सा जाके उसको अनुध्यान करना अगर संभव हो तो, या फिर किसी सी सब्जेक्ट में यू लर्न व्हाट इज कर्म योगा, डिटेल पढ़ो कि कर्मयोग क्या है। और जब समाज का सेवा करने के लिए उतरोगे, देश का कल्याण करने के लिए उतरोगे, कहाँ से हो? महाराष्ट्र ना। संत महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संत हैं जिनका नाम है टुकड़ादास महाराज, इन महाराष्ट्र पुणे इत्यादि कहीं पर हैं, सर्च करो नेट में। ठीक है। कहे टुकड़िया उनका गीत है, बहुत अच्छा। ठीक है। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, उनका ये गीत है। महात्मा गांधी का गुरु हुए और उनका जो शिष्य हुए तुकाराम दादा, मेरे 100 ईयर ओल्ड, मेरे को ऐसे पकड़े थे, वही महाराष्ट्र का, एक साथ मिलने का मौका मिला। कर्मयोग सीखना है तो महाराष्ट्र का टुकड़ादास, संत टुकड़ादास महाराज का आश्रम जाओ और कुछ दिन रह के आओ और उनसे सीख के आओ कि व्हाट इज कर्मयोगा। कोई कर्मयोग का अगर जीता जागता मिसाल है तो वही है। तो उनसे जुड़ो, महाराष्ट्र में हो तो फिर देखो कि जीवन में शनि क्या फल देता है। ओके। देखो 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 मेरा बात सुनो, कोई भी बद्दुआ दे दे, अभिशाप दे दे, इतना जल्दी अगर किसी को लग जाए ना तो फिर तो सब यहाँ पर दुर्वासा मुनि हो गए। समझे आ रहे हैं? तो बद्दुआ को डरो मत। अगर आप कर्मयोग करते हो, श्री कृष्ण भगवान गीता में 1 अध्याय से लेके 6-7 अध्याय तक कर्मयोग बोले हैं। जब आपका कर्म को कर्मयोग में कन्वर्ट कर दोगे तो कितने बड़े बड़े बद्दुआएं आ जाएं, काम नहीं करते। बद्दुआ अपने जगह पे काम करता है। और सुनो, अभिशाप कभी कभी आशीर्वाद बनते हैं। ठीक है। ये विपरीत प्रकार के काम करते हैं। कभी इसके ऊपर 1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा तो समझोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। और तीसरा बिंदु बता देता हूं, सुनो। पकड़ लो, एक आदमी तुमको बड़े बड़े बद्दुआ दिया है, मानता हूं दिया है। तुम डेली सुबह उठ के अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हो। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता पिता के आशीर्वाद के आगे किसी मायका लाल का अभिशाप कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम 7.5 के दौरान हो, चाहे जिंदगी में एक नियम बना लिया
कि मैं सुबह उठते ही पहले माता पिता का चरण स्पर्श करूंगा। मैं करता हूं तभी कह रहा हूं, इसीलिए आचार्य हूं। यू कॉल टू माई फादर एंड मदर, देखो तुम्हारे ससुर के पास मेरा घर का नंबर है, में कॉन्टैक्ट, उनको पूछो कि आचार्य संजय सुबह उठते ही पहला कौन सा काम करता है। तो मैं आज भी मेरे माता पिता का चरण स्पर्श करता हूँ, फिर दूसरा काम करने जाता हूँ। ठीक है, तो माता पिता का आशीर्वाद के आगे किसी मायका लाल का अभिशाप का कोई मूल्य नहीं। तीसरा बिंदु बताओ, तुम्हें जिसने अभिशाप दिया, तुम उसका कल्याण करने जा रहे थे या बुरा करने जा रहे थे? कल्याण, योर इंटेंशन इज गुड। वो उसको उसका स्वार्थ में बाधा आया या उसको नासमझी के कारण अभिशाप दे दिया तो वो उतना जल्दी कारगर नहीं रहता। ठीक है, हाँ, और ये अभिशाप को डरो मत, अभिशाप देने वाला भी साधक होना चाहिए। और जो अभिशाप देता है, याद रखना, अगर वो इंटेंशन से ज़्यादा दिया तो रिवर्स उसी के सर पे पड़ता है। ठीक है, हाँ, ये बहुत एग्जाम्पल है, कभी इसके ऊपर 1 घंटा का वीडियो बना के दे दूंगा, देख लेना। हाँ, आज मन टूट गया मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे दोस्त धोखा दे दिए, या नहीं, ऐसा नहीं है। कोई आपको मदद करे इस आशा में किसी को मदद मत करो। नेकी कर दरिया में डाल, आपके पास ताकत है, आप सहायता करते चलो। उनसे प्रत्यावर्तन का आशा मत करो, रिटर्न का आशा मत करो, और अपने से जो बनता है सहायता करो। मन नहीं लगता है फिर भी करो, करते जाओ, क्योंकि हम वही पाते हैं जो देते हैं। हम लोग का उड़िया में है, बुणी थिले दाई देई थिले पाई, यानी दिया है तो पाओगे, मिलेगा, आज नहीं तो कल। ये धरती गोल है, जितना दोगे यज्ञ के हिसाब में दो। ये आशा मत करो कि मुझे रिवर्स कोई सहायता करेगा, नहीं करेगा, मेरे फेवरेबल होगा, नहीं होगा, मेरा मित्र मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। ये सारे भावनाओं को हटाओ, अपने कर्तव्य कर्म को करते चलो। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, लंबा जिंदगी है। ठीक है, और याद रखना, शनि को जहाँ बैठा है हमेशा फलित करो, आगे का घर से और पीछे का घर से, तीनों घर को इफेक्ट करता है, तीनों का फल देता है। ठीक है, हाँ, जब तीनों का फल का वो डिकोड करोगे तो छोटे छोटे में काम नहीं देगा, सीधा हायर हाइडोज मेडिसिन ही देना पड़ता है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ महान काम करना है, कुछ बड़े पाना है, तो आपका सपना बड़ा बड़ा है, और सपना बड़ा है तो बड़ा मेहनत जब कर रहे हो तो फिर आध्यात्मिक भी बड़ा मेहनत का आवश्यकता बनता है। मैं इससे नीचे का प्रेडिक्शन, इससे नीचे का आपको रेमेडी नहीं दे सकता। यू आर बाउंड टू प्रैक्टिस दिस। अगर आज नहीं करोगे तो शुक्र महादशा के शनि अंतरदशा में बाप बोल के करोगे, उस समय कोई रोक नहीं सकता आपको, करोगे जरूर। सिंपल सा फॉर्मूला है, देख लो। मंगल यहाँ चौथा दृष्टि में अष्टम को देख रहा है, शनि तीसरा दृष्टि में अष्टम को देख रहा है, अष्टम स्थान पे शनि और मंगल का दृष्टि जा रहा है। ठीक है, तो नेचुरली नेगेटिव का रिजल्ट छोड़ दो, पॉजिटिव रिजल्ट तो ये करेगा। पॉजिटिव रिजल्ट तो स्पिरिचुअली में ग्रोथ करेगा ही करेगा। डिस्ट्रॉय करते हैं उस घर को। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मृत्यु के घर में 2 पाप ग्रहों का दृष्टि जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो यहाँ ऑकल्ट और सुंदराकांड इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। ये लिख लो एकदम। आने वाला समय में जो भी परेशानी है वो उसको काउंटर करना है तो सुंदराकांड का पाठ आपको जरूरी होगा। आप बोल रहे हो कि मेरे को दादाजी दिखते हैं और सॉल्यूशन देते हैं, मतलब तो वही बात क्लियर हो गया ना कि पितरुओं का शांति अभी तक कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो उसका शांतिकरण करना चाहिए। ठीक है, वो अमिताभ बच्चन का फिल्म देखे हो ना, भूतनाथ वाला? हाँ, तो वही खेल है भाई। ठीक है ना, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, लेकिन वो तो पितृलोक में तो अगर चले गए होते तो आपको दिखाई तो नहीं देते, पितृ शांति हो गया होता। नहीं, देखो, ये मैं जानता हूँ कि दशा क्रिया, एकादश क्रिया, द्वादश क्रिया सब हो जाता है, लेकिन अगर कुंडली में इस प्रकार का दोष है तो आजकल के जो पंडित हैं और ये लोग जो क्रिया करते हैं
पता है ना क्या कंडीशन है आजकल के पंडितों का। मैं ब्राह्मण निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्लियर बता देता हूँ कि ये सिम्टम्स चाहे गुड हो चाहे बैड हो, चाहे एंजल हो चाहे भूत हो, अगर आपके इन फ्रंट में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कर्तव्य है कि उनको शांति के लिए, मुक्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और मेरे इसी चैनल में रियुकाई के ऊपर वीडियो है, उसको देखो, सीखो। हर दिन उनको कुसा का, जल का और गुड़ का और मधु को मिला के पानी दो, ताकि वो शांत हों और आपके ऊपर वो मतलब सदैव भाव रखें और उनका मुक्ति हो, ठीक है। और अगर आपको दिख रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उनका शांति के लिए डेली पानी दो, ठीक है। सूर्य को पानी देते हो तो सूर्य को पानी देते के साथ पितृ लोगों को भी पानी दो, ये बहुत जरूरी बनता है। देखो, कछुआ तो सबसे लंबा प्राणी है, हाथी के बाद कछुआ सबसे लंबा प्राणी है, ठीक है। और मुझे ये कह रहे हो कि दूसरा कछुई लेके आए कछुआ के लिए, उसका फीमेल, ठीक है। मैं इसको एकदम मना करता हूँ, मेरे भावना है, बाकी तुम्हारा इच्छा है। क्योंकि कोई भी जीव जंतु जो लॉ ऑफ नेचर में है, उसको लॉ ऑफ नेचर में ही छोड़ देना चाहिए। वो कोई गृहपालित पशु तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बड़े बड़े अमीर लोग पालते हैं, और आप बोल रहे हो कि इतना दिन से आप उसका सेवा किए हो, बीमार है, बीमार था, बीमार चल रहा है। देखो, हम लोग कितना भी करें उसको नेचुरल इनहेबिटेंट, नेचुरल फूड पैटर्न नहीं दे सकते, ठीक है। कितना भी करके आप रख लो, एकदम उसको बढ़िया से चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, हर चीज़ खिला दो, ही इज़ नॉट दैट, टॉर्टोइज इज़ नॉट सेटिस्फाई विथ यू इन द नेचुरल इनहेबिटेंट, ओके। तो इको सिस्टम को बैलेंस करने के लिए उसको नेचुरल जगह में लेके छोड़ना चाहिए, जहाँ डीप वाटर हो, उसका सूटेबिलिटी हो, वो छोड़ना चाहिए, ये रूल है। बाकी आपका मर्जी है, मैं आपके मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, ठीक है ना। हाँ, इसमें मेरा कोई राय नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा पालो तो पाप लगेगा, मैं बोलूँगा छोड़ दो तो पाप लगेगा। आपके भाग्य में आया है, आपको सूटेबल है, ठीक है। आप अगर झेल सकते हो तो बहुत बढ़िया है, दैट इज़ योर पर्सनल मैटर, एंड आई जस्ट नॉट इन्वॉल्व इनटू दैट डिसीजन कि मुझे क्या करना, क्या बोलना चाहिए। ये आपके पर्सनल इमोशनल प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम है, ये कछुआ के साथ आपका दोस्ती है। मैं कौन हूँ यार इसके बारे में घुसने के लिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं उसके बारे में कहूँगा, क्योंकि गृहपालित पशु है, हो तो अलग बात है, ये जंगल का पशु है। हमारे जंगल रूल प्रिंसिपल बहुत कुछ है, तो मैं इसके ऊपर कोई मतबाद देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लीगल लेवल भी एक है, फॉरेस्ट का नियम है, ये बहुत सारा कुछ बात है ना। तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना दोनों तरफ ठीक नहीं है, इसके ऊपर कोई मतवाद नहीं रहेगा मेरा, ठीक है। हाँ, देखो, गया वगैरह का बात सुनो, पहले छोटा में करो, बड़े बात में त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि, ये सब बहुत बड़े बड़े बात हैं, है ना। जिसका सीवियर वनरेबल कंडीशन बनते रहता है, पूरा वंश नाश होने जा रहा हो, पूरे घर तरफ पीपल का वृक्ष बढ़ा हुआ हो, घर में अशांति हो, आदमी उठते उठते जीरो हो जा रहा है, करोड़पति था भिखमंगा हो गया है, बीमार ही बीमार चलते रहता है, ऐसे कंडीशन पे वो सब हैवी काम करना चाहिए। पहले छोटा में करके देख लो, रिजल्ट मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर नहीं मिलता तो फिर ऊपर चिंता किया जाएगा। 5 mg का मेडिसिन में काम दे दे तो फिर 600 mg का मेडिसिन की जरूरत है, नहीं है।